हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने बल तक भौतिक राशियों के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट भौतिक राशि हमने उसमें बल की पढ़ी थी। अब उसके बाद में हम अगली भौतिक राशि देखते हैं। तो बल के बाद में हम बात करते हैं कार्य की। कार्य, वर्क। तो देखिए कार्य का सूत्र क्या होता है। तो कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या हो गया? बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी लिखते हैं विस्थापन को, या फिर हम डी से लिख देंगे। तो बल को तो लिखते हैं हम एफ से, और विस्थापन को लिखते हैं हम एस या फिर डी से। तो कार्य का सूत्र हो गया W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब हमें इसका मात्रक बनाना है। तो इसका मात्रक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? W इज इक्वल टू, पहले हम फोर्स का मात्रक देखते हैं। तो फोर्स का मात्रक हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये बल का सूत्र होता है। और द्रव्यमान को मापते थे हम केजी में, और त्वरण को मापते थे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। इस तरह से हमने फोर्स का या बल का मात्रक क्या पढ़ा था? बल का मात्रक हो गया केजी इंटू मीटर। ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, केजी और मीटर, और नीचे क्या रहेगा? सेकंड स्क्वायर। तो इसे कैसे बोलेंगे हम? बल का मात्रक हो गया था केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको अब हमें बटे नहीं बोलना है, हम इसे बोलेंगे केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखते हैं बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक ये रहा, इसे हम काम में लेते हैं। तो बल का मात्रक क्या हो गया? केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो हमने काम में लिया बल का मात्रक। अब हो गया हमारा बल कंप्लीट। अब बात करते हैं हम विस्थापन की। पर विस्थापन को मापते थे हम किसमें? मीटर में। होता क्या है विस्थापन? विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी, और दूरी को हम किसमें मापेंगे? मीटर में। तो विस्थापन को किसमें मापते हैं हम? मीटर में। अब कार्य का मात्रक क्या हो गया? कार्य का मात्रक हो गया केजी इंटू मीटर, और मीटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर अपॉन नीचे है हमारे पास में सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का मात्रक हो गया केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं अगली भौतिक राशि जो होती है बलाघूर्ण। टॉर्क कहते हैं इसे हम इंग्लिश में। क्या होता है बलाघूर्ण या टॉर्क? तो इसका फॉर्मूला होता है बल इंटू आघूर्ण भुजा। बल इंटू आघूर्ण भुजा। ये कहाँ अप्लाई होता है? क्या होता है बलाघूर्ण? ये आप देख लीजिए। आपने कभी हैंडपंप चलाया होगा। तो हैंडपंप में क्या करते हैं हम? जब जैसे ही हम हैंडपंप का जो हत्था होता है उसे ऐसे प्रेस करते हैं चलाते टाइम। अब यहाँ पर हम बल कहाँ लगा रहे हैं? हम इस पॉइंट पर बल लगा रहे हैं प्रेस करने के लिए, यहाँ पर बल लगा रहे हैं, तब ये हत्था नीचे की तरफ जाता है। इस तरह से हम बल लगा रहे हैं। लेकिन ये बल कार्य कहाँ कर रहा है? ये बल कार्य करता है हैंडपंप के अंदर। यहाँ पर जो हमारा ये पुली टाइप में एक रिंग लगी रहती है, वहां पर वो रिंग ऐसे ऊपर नीचे गोल गोल घूमती रहती है। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो काम यहाँ पे करता है। तो बल लगाया हमने यहाँ, और वो काम कर रहा है यहाँ केंद्र बिंदु पर। तो बलाघूर्ण क्या होता है? जब ऐसे हम कहीं पर भी, ये एक वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है, और हम इस त्रिज्या पर कहीं भी बल लगाएं तो ये त्रिज्या क्या होगी? घूमेगी ऐसे। जब ये ऐसे घूमेगी तो वो काम होगा यहाँ केंद्र पे। जैसे कि ये घूम के यहाँ आ गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक घूम के आई है, तो ये कार्य कहाँ होता है? केंद्र पर। यहाँ पर जो ये बल लग रहा है इसे कहते हैं हम बलाघूर्ण, जो ऐसे काम करता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, साइकिल का पेडल। तो उसमें क्या होता है? हम पेडल पे बल लगाते हैं तो वो साइकिल का चक्का घूमता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बलाघूर्ण होता है। तो बल को अप्लाई करते हैं हम इतनी दूरी पर, और ये इस आघूर्ण भुजा के बाद में यहाँ केंद्र बिंदु पर अप्लाई होता है या कार्य करता है। तो बलाघूर्ण हो गया बल इंटू आघूर्ण भुजा। और आगे हम इसको जब हम कोणीय गति पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे बलाघूर्ण क्या होता है डिटेल से। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि ये बलाघूर्ण हो गया बल इंटू आघूर्ण भुजा, और इसका मात्रक क्या होता है? तो देखेंगे बल का मात्रक है हमारे पास में ये रहा, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू आघूर्ण भुजा।
आघूर्ण भुजा ऐसे ही है, एक दूरी है और इस दूरी को किस में मापेंगे हम, तो ऐसे मापते हैं हम मीटर में, तो आघूर्ण भुजा को किस में मापेंगे, मीटर में। तो ये हो गया केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बिल्कुल कार्य के बराबर मात्रक हो गया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बलागुण और कार्य इन दोनों के मात्रक समान होते हैं, लेकिन ये भौतिक राशियां समान नहीं है। कार्य एक अलग भौतिक राशि है और बलागुण एक अलग भौतिक राशि है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे बलागुण के बाद में शक्ति के बारे में कि शक्ति क्या होती है। तो आपने शक्ति के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है शक्ति, पावर। इसे लिखते हैं P से और इसका सूत्र होता है कार्य बटे समय। क्या होता है शक्ति का सूत्र, कार्य बटे समय, या फिर मैं कहूं कार्य करने की दर, वर्क अपॉन टाइम। क्या होती है शक्ति, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, और एक चीज होती है शक्ति, कार्य करने की दर, कि आप कितने टाइम में कितना काम कर सकते हो। ये तो हुई आपकी शक्ति, और आप कुल मिला के कितना काम कर सकते हो, ये हुई आपकी कार्य करने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रॉली है हमारे पास में, उसमें कुछ ईंटें रखी हुई हैं, और मैं एक पर्सन से कहता हूँ कि आप इन ईंटों को इस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, तो क्या आप इन्हें पहुंचा सकते हो। बोले सर आधी ईंटों को तो पहुंचा दूंगा, उसके बाद में मैं थक जाता हूँ, उसके बाद ये मुझसे नहीं पहुंचेंगे। अब हमने एक दूसरे लड़के को बुलाया और उससे कहा कि आप इन्हें पहुंचा सकते हो। वो बोला सर हाँ मैं पूरी ईंटों को पहुंचा सकता हूँ। तो अब हम यहाँ पे किसका मीजर कर रहे हैं, यहाँ पे हम मीजर कर रहे हैं उनकी ऊर्जा का। जो पहले वाला लड़का था उसमें ऊर्जा कम थी, मतलब उसमें कार्य करने की क्षमता कैसी थी, कम, तो वो कम कार्य कर सकता था, वो कुछ ही ईंटों को वहां पहुंचा सकता था। लेकिन दूसरा लड़का है उसके अंदर ऊर्जा भरपूर है, तो वो कह रहा है कि मैं पूरी ईंटों को पहुंचा सकता हूँ। तो यहाँ पे तो हम ये देख रहे हैं कार्य करने की मात्रा कितनी है, क्षमता कितनी है, कितना कार्य किया जा सकता है। हमने उनको टाइम दिया क्या कि 2 घंटे में पहुंचानी है, 5 घंटे में पहुंचानी है, नहीं, ये आपके ऊपर है, आपको लेकिन लगातार पहुंचानी है, बीच में आपको रेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो पहले वाला बच्चा कहता है मुझे बीच में रेस्ट चाहिए क्योंकि मैं आधी ईंटों को पहुंचाने के बाद में पूरी तरह से थक जाऊंगा, जबकि दूसरा बच्चा कहता है कि मैं इन पूरी ईंटों को पहुंचा सकता हूँ। तो पहले बच्चे की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम है, इसका मतलब पहले बच्चे में ऊर्जा कम है, जबकि दूसरे बच्चे में ऊर्जा ज्यादा है। अब हम बात करते हैं उनकी शक्ति की। तो पहला बच्चा कहता है कि सर मैं आधी ईंटों को मात्र 5 मिनट में पहुंचा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं 20 ईंटों को एक साथ ले जा सकता हूँ। जबकि दूसरा बच्चा कहता है सर मैं 10 मिनट में पहुंचा सकता हूँ आधी ईंटों को। तो पहला बच्चा 5 मिनट में पहुंचा रहा है, दूसरा बच्चा 10 मिनट में, तो कौन कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है, पहले वाला। हम आधी ईंटों की बात करें कि आधी ईंटों को पहुंचानी थी, तो पहला वाला 5 मिनट में ही पहुंचाता है, वो 20-20 ईंटें लेके जा रहा है एक साथ, तो इसका मतलब उसमें शक्ति ज्यादा है। इसमें शक्ति कैसी है, कम, ये ज्यादा टाइम ले रहा है काम को करने में। तो शक्ति और ऊर्जा में आपको अंतर समझ में आया होगा। ऊर्जा तो क्या है कि हम कितना काम कर सकते हैं, और शक्ति क्या है कि हम एक फिक्स टाइम में कितना काम कर सकते हैं। शक्ति में आपके ऊपर टाइम की बाउंडेशन होगी, तो शक्ति में आपका जो काम है वो समय पर निर्भर करता है। तो कार्य करने की दर किसी निश्चित समय में क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अब हम इसका मात्रक देखते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक अभी देख रहे थे हम, कार्य का मात्रक है केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का मात्रक लिखेंगे हम केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति, इंटू नीचे और क्या रह गया, समय और रह गया। तो समय को किसमें मापते हैं हम, समय को ऐसा यूनिट में, जो मूल भौतिक राशि आपको बताई थी उनमें तीसरी भौतिक राशि बताई थी समय, और समय को मापते हैं किसमें, सेकंड में। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया, किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे सेकंड का हो गया पावर 2 ये, पावर 1 ये, तो पावर कितनी हो गई, पूरी 3 हो गई। तो ये बोलेंगे हम शक्ति का मात्रक क्या हो गया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का क्यूब, ये हो गई शक्ति। अब बात कर रहे थे हम ऊर्जा की।
तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। तो ऊर्जा के लिए हमारे पास में दो सूत्र होते हैं या दो रूप होते हैं। एक तो होती है गतिज ऊर्जा। यांत्रिकी के अंदर हम ऊर्जा को कितने रूपों में पढ़ेंगे? दो रूपों में। एक तो होती है गतिज ऊर्जा, इसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। लेकिन पहले हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m क्या है यहाँ पर? तो m है मास, द्रव्यमान, और v है वेग। यह आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 12 mv² करके। तो यहाँ पर अगर इसका मात्रक देखते हैं तो 1/2 1/2, इसका कोई मात्रक होगा? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 1/2 को हम किस में मापेंगे? यह तो एक शुद्ध संख्या है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब बात करते हैं हम द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है kg इनटू। अब बात करेंगे हम वेलोसिटी, वेग की। और वेग के लिए आपको जब व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़ाई थी, स्टार्ट किया था, तो उसमें वेग के लिए आपको मात्रक बताया था। वो ऐसे बताया था, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय। और विस्थापन को मापते हम मीटर में, समय को मापते हम सेकंड में। तो वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। क्या सही है? अभी तक ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वेग का क्या ले रहे हैं? वर्ग ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। तो वेग के मात्रक का हमें क्या लेना होगा? स्क्वायर लेना होगा। अब देखेंगे हम मात्रक क्या बनता है। तो मात्रक बनेगा kg इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन, नीचे सेकंड है लेकिन ऊपर पावर 2 है, तो सेकंड का भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक आया kg इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बिल्कुल कार्य के मात्रक के बराबर है, kg इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के। दोनों मात्रक कैसे हैं? समान है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है किए गए कार्य की मात्रा, जैसे हम kg इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। अब दूसरी ऊर्जा होती है हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा कौन सी हो गई? स्थितिज ऊर्जा। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी। और इसका सूत्र होता है mgh। m क्या है? द्रव्यमान। g क्या है? g होता है गुरुत्वीय त्वरण। g क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। और h है ऊंचाई, हाइट। तो बनाते हैं इसका मात्रक। तो द्रव्यमान को किसमें मापते थे हम? द्रव्यमान को मापते हैं हम किसमें? kg में, इनटू गुरुत्वीय त्वरण। तो ये त्वरण ही तो है, चाहे गुरुत्वीय हो चाहे साधारण त्वरण हो। और त्वरण को किसमें मापते हैं? तो त्वरण के लिए हमने पढ़ा था त्वरण इज इक्वल टू वेग बटे समय। त्वरण इज इक्वल टू वेग का मात्रक, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। नीचे टाइम और रह गया, इस टाइम को किसमें मापेंगे हम? सेकंड में। तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या काम में लेंगे हम? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू, अब त्वरण हो गया और द्रव्यमान हो गया। अब क्या रह गया? ऊंचाई h। और ऊंचाई को किसमें मापेंगे हम? मीटर में। तो मात्रक क्या बन गया? मात्रक बना kg ऐसे इनटू मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक हो गया किसका? स्थितिज ऊर्जा का। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक kg इंटू मीटर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का मात्रक, दोनों ऊर्जाएं तो दोनों का मात्रक समान होगा। और ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है आपकी कार्य करने की क्षमता या फिर किए गए कार्य की मात्रा। तो सबका मात्रक कार्य के बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्य का, ऊर्जा का मात्रक कैसा होता है? एक जैसा होता है या एक समान होता है। अब हम नेक्स्ट भौतिक राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में आवेग, इसे बोलते हैं हम इम्पल्स। क्या होता है आवेग? आवेग होता है संवेग में परिवर्तन के लिए लगाया गया बल। तो संवेग क्या होता है वह भी देख लेते हैं हम। एक दूसरी भौतिक राशि है संवेग, इसे बोलते हैं मोमेंटम।
तो ये दोनों भौतिक राशियों को देखकर संवेग क्या होगा। हम देखते हैं कि कोई भी कण जिसका द्रव्यमान है m, ये कण है हमारे पास में या फिर एक बॉल है जिसका द्रव्यमान है m, किसी वेग से आ रही है, हमारी तरफ किसी वेग से आ रही है। अब हमें इसे रोकना है, तो इस बॉल के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को कहेंगे हम संवेग। तो संवेग तो हो गया, संवेग को लिखते हैं हम p से, पावर को भी p से लिखते हैं और संवेग को भी किससे लिखते हैं हम p से। तो संवेग हो गया द्रव्यमान इंटू वेग। यही तो बता रहे हैं आपको कि कोई जब m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील होता है तो उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हो गया संवेग। अब ये बॉल हमारे पास में आ रही है और हमें इसकी दिशा को बदलना है, दिशा मतलब इसके संवेग को बदलना है या फिर इसे रोकना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉल पर बल लगाना पड़ेगा। वह बल कुछ समय के लिए आरोपित करना होगा हमें, और जब जाकर के ये बॉल रुकेगी अर्थात इसका संवेग बदल जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन के लिए हमें उस पर बल लगाना पड़ता है, पर वह बल कुछ समय के लिए लगता है। तो संवेग में परिवर्तन के लिए लगाया गया बल जो कुछ समय तक हमने लगाया है उसे क्या कहते हैं हम, आवेग कहते हैं। तो आवेग का सूत्र हो गया बल इंटू समय। आवेग का सूत्र क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम। तो आप देखेंगे कि कोई बॉल आ रही है और हम क्रिकेट खेलते टाइम की बात कर रहे हैं, तो बॉलर ने बॉल हमारी तरफ फेंकी और हमारे हाथ में बैट है। तो जैसे ही हम बैट को बॉल से टच कराते हैं तो क्या होगा, बॉल की दिशा बदल जाएगी। इसका मतलब उसका क्या बदल गया, संवेग बदल गया। अरे संवेग में देखिए आप, ये द्रव्यमान है तो बॉल का द्रव्यमान तो आप बदल नहीं सकते, तो क्या बदल सकते हैं, वेग। और वेग की या तो आप मात्रा को बदल सकते हैं, उधर से 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बॉल आ रही है, आपने जबरदस्त बैट लगाया तो 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वापस चली गई। तो या तो हम वेग का परिमाण बदल सकते हैं या फिर वेग की दिशा बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम संवेग को बदल सकते हैं, किसके द्वारा, बल लगा करके, और वो बल कुछ समय के लिए लगता है। फॉर एग्जांपल जो बॉल आई वो आपके बैट से 0.3 सेकंड तक स्पर्श में रही या टच में रही, तो आपका बल 0.3 सेकंड तक उस पर लगा और उसका संवेग बदल गया। तो ये होते हैं आवेग और संवेग। तो कुल मिलाकर के बात यह है, संवेग और आवेग दोनों एक जैसी राशियां हैं, लगभग बिल्कुल एक जैसी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे में बदली जा सकती हैं। तो हम देखेंगे कि इन दोनों का मात्रक भी कैसा आएगा, एक समान आएगा। तो हम देखते हैं इनके मात्रकों के बारे में। तो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक अभी आप देख रहे थे, बल का मात्रक होता है kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक हुआ, इंटू टाइम और है, तो समय को किस में मापेंगे हम, समय को मापते हैं हम सेकंड में। तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर का मतलब है सेकंड इंटू सेकंड, 2 बार सेकंड मल्टीप्लाई है, 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में ऊपर kg इंटू मीटर, ये सेकंड कैंसिल आउट हो गया, नीचे 1 सेकंड बच जाता है। या फिर मैं कहूँ यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो पावर 1 लेस हो गई, 2 माइनस 1, 2 में से 1 पावर गई, तो कितनी बची, 1। ऐसे भी कह सकते हैं हम इसे, या फिर ऐसे हल कर सकते हैं। तो संवेग का, आवेग का मात्रक आया kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। अब संवेग की बात करते हैं हम। तो संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक देखेंगे हम m द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है kg इंटू वेग वेलोसिटी का मात्रक अभी देख रहे थे हम, विस्थापन बटे समय, विस्थापन को मीटर में मापा बटे समय को सेकंड में मापा, तो हो गया kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो आप देखेंगे जो आवेग का मात्रक है और जो संवेग का मात्रक है वो दोनों मात्रक कैसे हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि आवेग और संवेग दोनों लगभग एक जैसी राशि हैं, लेकिन पूरी तरह से एक जैसी नहीं है। अब अगली भौतिक राशि की बात करते हैं हम। अगली भौतिक राशि है हमारे पास में दाब। इसके जैसी दूसरी राशि भी होती है प्रतिबल। ये हम आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में ही, जब हम आपको द्रव्य पढ़ाएंगे वहां पर, तो वहां पर पढ़ेंगे हम दाब और प्रतिबल के बारे में। जब वहां पे हम प्रत्यास्थता, अपरूपण गुणांक, विकृति वगैरह सब के बारे में पढ़ेंगे वहां, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अभी तो आप ये देख सकते हैं दाब होता क्या है। मैं इस पर दाब लगा रहा हूँ, ये ऐसे, ये क्या लगा रहा हूँ, मैं इस बोर्ड पर दाब लगा रहा हूँ। तो ये दाब कैसे लग रहा है, ये क्षेत्रफल पर मैं कोई बल लगाऊंगा, किसी क्षेत्रफल पर क्या लगाता हूँ, बल लगाता हूँ, तो उस
तो दाब का सूत्र हो गया क्या, बल किस पर, क्षेत्रफल पर। तो बल बटे क्षेत्रफल, और बल को लिखते हैं हम F से और क्षेत्रफल को लिखते हैं हम A से, फोर्स अपॉन एरिया। ये सूत्र हो गया दाब का, और यही सूत्र होता है किसका, प्रतिबल का। तो ये हो गया बल बटे क्षेत्रफल या फोर्स अपॉन एरिया। मात्रक देखें इसका, तो मात्रक देखेंगे तो फोर्स का मात्रक होता है kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक हुआ। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल के बारे में कल मैं बता रहा था जो लास्ट वीडियो थी उसमें, कि क्षेत्रफल होता है दो दूरियों का गुणनफल, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है, दो दूरियों को गुणा करेंगे तो मीटर इंटू मीटर, दो बार गुणा हुआ, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर आ रहा है, यहाँ नीचे मीटर का स्क्वायर है, इसका मतलब मीटर इंटू मीटर है, तो वही एक पावर कैंसिल आउट हो गई। तो क्या बचा, केजी अपॉन नीचे बचता है सेकंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर और बच जाता है। तो ये बनता है दाब का मात्रक केजी प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया किसका मात्रक, दाब का। अब बात करते हैं विकृति की। विकृति क्या है, तो विकृति बेटा एक मात्रकहीन राशि होती है। विकृति क्या है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेंथ, और दाब को बोलते हैं हम प्रेशर। स्ट्रेंथ क्या होती है विकृति, और प्रतिबल को बोलते हैं हम स्ट्रेस, ये इनके इंग्लिश नेम है। तो विकृति या स्ट्रेंथ क्या होती है, तो देखिए विकृति है क्या, पहले तो ये समझिए। ये मेरे पास में एक तार है, ये एल्यूमिनियम का एक पतला तार है, इतना मोटा नहीं है, बहुत पतला तार है। इसकी लंबाई है फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर, यहाँ से और यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर लंबा है। मैं इस पर बल लगा करके इसे खींचता हूँ, तो क्या होगा, इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन आएगा। मान लीजिए कि वो लंबाई हो जाती है 6.5 सेंटीमीटर, पहले कितनी थी 6, मैंने बल लगा करके इसे नीचे की तरफ खींचा, वो लंबाई बढ़ गई, हो गई 6.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया, वो कितने का आ रहा है, वो आ रहा है लंबाई में परिवर्तन 0.5 सेंटीमीटर का। और पहले लंबाई कितनी थी शुरुआत में लंबाई थी 6 सेंटीमीटर। तो जब हम इन दोनों का अनुपात लेते हैं, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई, तो इसे कहते हैं हम विकृति, कि इसमें कितनी विकृति आई है, यह कितना विकृत हो गया है। तो विकृति का सूत्र क्या होगा, विकृति का सूत्र होगा लंबाई में परिवर्तन, ऊपर तो क्या लेंगे हम, लंबाई में परिवर्तन बटे, और नीचे क्या लेते हैं हम, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। तो आप देख रहे हैं लंबाई में परिवर्तन, तो एसआई यूनिट में इस लंबाई में परिवर्तन को हम किस में मापेंगे, तो लंबाई में परिवर्तन भी एक लंबाई है 0.5 सेंटीमीटर, ये एक लंबाई ही तो है, तो इसे किस में मापेंगे हम, इसे मापेंगे हम मीटर में। और प्रारंभिक लंबाई को भी किस में मापेंगे हम, मीटर में। और मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कोई मात्रक बचा क्या, नहीं बचा। तो ये मात्रकहीन यूनिट लेस क्वांटिटी हो गई कौन, विकृति, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम अगली भौतिक राशि के बारे में विचार करेंगे। तो अगली भौतिक राशि है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। यूनिवर्सल कांस्टेंट, कांस्टेंट भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इसे, ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये क्या होता है, देखिए हम जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, वहां पे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, इसका एक फॉर्मूला होता है G × m1 × m2 अपॉन r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है। तो यहाँ से हम G का फॉर्मूला बनाते हैं। G क्या है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। तो G का फॉर्मूला बनाते हैं, G को इधर रखना है, बाकी सभी को इधर लिख देना है। तो इधर पहले से कौन है, F है। अब r² इधर नीचे, इधर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो F के साथ में r² मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m1 m2 ऊपर है, ये कहाँ जाएंगे, नीचे।
तो ये पहुंच गए नीचे m1 इंटू m2। तो g का फॉर्मूला बनता है g इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ये g का फॉर्मूला हो गया। अब हमें इसका मात्रक देखना है, तो इसका मात्रक देखते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू r क्या है? दूरी, और दूरी को किस में मापेंगे हम? मीटर में। तो मीटर और पावर कितनी हो गई? तो मीटर की पावर हो गई यहाँ 2। तो नीचे रह गया m1 इंटू m2 और ये होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया kg, m1 का मात्रक kg, अगेन m2 का मात्रक kg। तो इसका मात्रक बनता है kg से 1 kg कैंसिल आउट, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो हो गया मीटर क्यूब अपॉन नीचे रह गया सेकंड स्क्वायर इंटू kg। तो ये हो जाता है हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक। अब हमारे पास में जो अगली भौतिक राशि है यांत्रिकी के लिए, वो होगी वेग प्रवणता। वेग प्रवणता ये क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो देखिए किसी भी भौतिक राशि की जब हम प्रवणता निकालते हैं तो उसमें दूरी के साथ परिवर्तन की दर देखते हैं। तो वेग प्रवणता क्या हो गई? तो वेग की प्रवणता अर्थात वेग में दूरी के साथ परिवर्तन। तो वेग वेलोसिटी में दूरी r के साथ में परिवर्तन देखेंगे और इसे कहेंगे हम वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता का सूत्र हो गया वेग बटे दूरी, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अगेन नीचे दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक हो गया मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो बच गया 1 बटे सेकंड। इसे बोलेंगे हम प्रति सेकंड। तो वेग प्रवणता का मात्रक हो गया प्रति सेकंड। यहाँ पे सेकंड की पावर 1 है, ऊपर लेके जाते हैं तो सेकंड की पावर हो जाएगी कितनी? -1। हम ऐसे पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाती है? माइनस में, या उसका सिंबल चेंज होता है। तो जो नीचे माइनस वाली होगी वो प्लस हो जाएगी और जो नीचे प्लस वाली है वो ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी। इस पावर -1 को बोलते हैं हम इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। तो इसे कैसे बोलूंगा मैं? वेग प्रवणता का मात्रक या तो कहो प्रति सेकंड या फिर कहेंगे हम सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से हम वेग प्रवणता का मात्रक निकालते हैं। अब जो हमारे पास में अगली भौतिक राशि है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।